पस सेल इन सीमन यानी कि वीर्य में पस सेल का बनना, इसके पीछे क्या रीजन है और इसकी होम्योपैथिक दवाई क्या है, आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। और यदि हम बात करें पुरुष बांझपन का, जो आज के टाइम मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ा कारण ये निकल कर आ रहा है। जब मेरे पास रिपोर्ट आती है तो उसमें जब पस सेल आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि यही सबसे बड़ा कारण है और उसी का हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पस सेल कितनी नॉर्मल होती है और कितनी पस सेल आने के बाद सीमन में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए, यदि आपने सीमन एनालिसिस टेस्ट कराया है और उसके अंदर 2 से 3 पस सेल आ रही है तो नॉर्मल है, इसके लिए आपको कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि 4-5 पस सेल भी आ रही हैं तब भी कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। यदि हम बात करें ट्रीटमेंट कब चालू करें इसका, यदि आपके सीमन में 10 सेल आ रही है, यानी कि आप लिखा हुआ है कि पस सेल उसके सामने 10 आ रहा है या 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो तब आपको ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है और जिसकी वजह से आप पिता नहीं बन पा रहे। अब इसमें बात करेंगे हम कारणों की, आखिर कारण क्या है कि पस सेल आ रही है। यदि देखिए, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि जो पुरुष जननांग अंग है वहाँ पर यदि इन्फेक्शन हुआ, यानी कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ, तो इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बाहर से बैक्टीरिया आए तो हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड देती है उन बैक्टीरिया के खिलाफ। तो हमारे ब्लड में होते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, तो वे एक्टिव हो गए। तो उनके बीच यानी कि जो बैक्टीरिया बाहर से आए और जो WBC है उनके बीच झगड़ा होगा, मतलब बहुत तकड़ी फाइट होगी। तो जब फाइट होती है तो फाइट के बाद कुछ WBC डेड हो जाते हैं, मतलब WBC मर जाते हैं। तो जो पस सेल बनती हैं वे WBC ही हैं, मतलब जो WBC डेड हो जाती है वही पस सेल का रूप ले लेती है। यही पस सेल आपको रिपोर्ट में दिखाई देती है, वो 10 है, 15 है या 2 है, तो वहीं आपको ये देखिए। यदि आपको पस सेल का पता लगाना है तो इसका लिए सबसे बेस्ट है टेस्ट। आप ऐसे किसी को देखकर या आप सीमन को ऐसे देखकर पस सेल का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक रिपोर्ट से ही आप पता लगा सकते हैं कि आपके सीमन में कितनी पस सेल है। अब हमने बताया कि ये होता क्यों है। अब बात करेंगे कारणों की कि कारण क्या है कि पस सेल आ रही है। इसमें जो सबसे बड़ा कारण आता है वो आता है UTI यानी कि इन्फेक्शन, यूरिनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आपकी जो पेशाब की नली है वहां पर यदि इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद पस सेल आती है। या हो सकता है कि आपकी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाए या टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाए, या आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, या आप कोई ड्रग ऐसा है उसकी वजह से भी पस सेल बन जाती है, या आपको बहुत तेज फीवर हुआ, फीवर के आने के बाद भी पस सेल बन जाती है। कुछ ऐसे कारण हैं। देखिए, सबसे बड़ा बड़ा कारण है इसमें इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होगा तभी पस सेल बनेगी, ये बात आप समझ लेना। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट से पहले हम बात करेंगे कि जो पस सेल बनी है ये करती क्या है। देखिए, यदि आपके सीमन में पस सेल बन गई तो ये करेगी क्या, जो आपके वीर्य में पस सेल है तो ये जो आपका स्पर्म है, स्पर्म की जो शेप है उसको बिगाड़ देगी। जो उसकी मोटिलिटी है यानी कि जो स्पर्म की चाल है, मोटिलिटी उसको कम कर देगी। तो पस सेल अफेक्ट करती हैं स्पर्म की शेप एंड मोटिलिटी। तो जब स्पर्म की शेप एंड मोटिलिटी चेंज हो जाएगी तो आपको पिता बनने में प्रॉब्लम होगी। ये काम है पस सेल, इसलिए पस सेल का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, आखिर इसमें कौन सी ऐसी दवाई है जिसको देने के बाद पस सेल ठीक हो जाती है। देखिए, होम्योपैथी क्या कहती है, होम्योपैथी का नियम क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। होम्योपैथी कहती है कि हम लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। मैं भी, जब मेरे पास पेशेंट आता है, चाहे वो क्लिनिक पर आए चाहे वो हमसे ऑनलाइन मेडिसिन ले, हम सबसे पहले उसके जो सिम्टम्स हैं वो नोट करते हैं। सिम्टम्स के आधार पर हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, जो भी कोज निकलते हैं उसके आधार पर मेडिसिन हम देते हैं। यही होम्योपैथी कहती है। कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है होम्योपैथी की, लेकिन तब भी मैं आपको कुछ मेडिसिन बताता हूँ जो हम इस्तेमाल करते हैं और आप भी इस्तेमाल कर सकते हो यदि आपको पस सेल आ रही है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है थूजा। थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आप 30 या 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती है मेडोरिनम, ये भी बहुत अच्छा काम करती है पस सेल के लिए। साइलेशिया, साइलेशिया भी बहुत अच्छा काम करती है।
हीपर सल्फ ये भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये 4-5 ऐसी मेडिसिन है जो पस सेल को ठीक कर देती है। ज़्यादा से 15 दिन या 20 दिन हम मेडिसिन खिलाते हैं या मैक्सिमम 1 महीना हम मेडिसिन खिलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, फिर हम टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट कराते हैं। तो यदि हमारे लगता है कि यार ठीक है तो मेडिसिन बंद कर देते हैं। यदि आप ये मेडिसिन खुद से ले रहे हो तो पहले चेक करा लेना, फिर 1 महीने के बाद फिर चेक कराना, यार ठीक है तो फिर मेडिसिन आप बंद कर देना। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, बेफिक्र होकर अपनी जो टेस्ट जो आपने कराया है वो टेस्ट की रिपोर्ट मुझे स्क्रीन पर भेज देना, मैं उसको रीड करूंगा, फिर मैं आपको उस एनालिसिस के हिसाब से मेडिसिन आपको सजेस्ट कर दूंगा। ये आप कहीं भी अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।